बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन हम बात करेंगे, कुछ खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कुछ आज के दिन की डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जनाब कल का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का, ये इस फैसले के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल महरूम हो जाएगी। और इस पे तहरीक इंसाफ ने आइंदा का अगला लाइवल अपना बना लिया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ किए जाने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। और इस पे मैं कुछ मजीद डिटेल्स भी इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। और नाज़रीन हम बात करेंगे इसहाक डार साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। एक तो उनकी एक बड़ी खौफनाक किस्म की ऑडियो लीक सामने आ गई है, और दूसरा काबीना का इजलास, नई काबीना तश्कील पानी है आज। कभी इम्कान है कि नई काबीना बन जाएगी, लेकिन इसहाक डार साहब जो है उनके बारे में यह है कि कल एक मईशत के वाले से बड़ा अहम इजलास हुआ। उसमें एक डार साहब उसमें से डार साहब गायब थे। तो आज देखते हैं डार साहब जो है वो वजीर खजाना बन रहे या नहीं बन रहे, चूंकि जो ऑडियो लीक आई है वो बड़ी ही खौफनाक लगता है कि वजीर खजाना बनना तो दूर की बात है, शायद वो काबीना के अंदर शामिल भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फिर जनाब हम बात करेंगे, एक और अहम मामला यह है कि दो यूट्यूबर्स दो यूट्यूबर्स बहुत बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। और उनका जो है बुरा टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। इस पे मैं बात करूंगा आपके साथ। और नाज़रीन, अपोजिशन की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बंद करने के वजह से इकदाम शुरू हो चुके हैं। आपको बताएंगे, ये तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने का। तो टोटल जो है वो तकरीबन 77 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकेंगी पूरे मुल्क के अंदर। 70 से ज़्यादा सीटें, 77 प्लस सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ को जो मिलनी थी वो नहीं मिल सकेंगी। अब ज़ाहिर ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि आगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ रहा है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर सेनेट के जो इंतखाबात हो रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स जो कि मिलनी थी, यानी अगर मैं बात करूं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 12 में से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो 10 सीटें मिलनी थी। तो अब जो नई नंबर गेम बन रही है केपी असम्बली के अंदर, देखे ना तहरीक इंसाफ जनरल सीटों के साथ तकरीबन कोई 80-90 पे खड़ी थी। बाकियों की मिला के जो है वो सिर्फ जनरल सीटें 21 थी। 21 कहाँ, 90 कहाँ। तो अब जनाब ये हो रहा है कि पीटीआई की वही 90 रहेंगी, और जो बाकी सारी जमातों की मिला के जो 21 थी वो पहुंच जाएंगे जनाब 21 से 22 से वो चले जाएंगे 52 पे, 30 मखसूस नशिस्तें केपी असम्बली के अंदर। तो जनाब वो 90 और जब मामला चला जाएगा 52 पे, तो ये सीटें जो है वो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सेनेट में मिलनी होगी केपी से 12 में से 10 सीटें जो मिल रही थी पहले, अब वो 10 से कम होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन आ जाएगी 6 या 7 पे आ जाएगी। और उधर से जो है वो 3 सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी अपोजिशन की, तकरीबन 3 सीटें उनकी बढ़ जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अब तहरीक इंसाफ ने तो मुतालबा कर रखा है, हाई कोर्ट में पटिशन आज तहरीक इंसाफ की तरफ से चली जाएगी, और दूसरा ज़ाहिर हाई कोर्ट से मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक ही जाके फाइनलाइज होगा। इसमें ज़रा टाइम लग जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि सदारती इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाए, क्योंकि सदारती इलेक्शन और सेनेट के इंतखाबात को फिलहाल रोक दिया जाए, क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 77 सीट्स के साथ ठीक ठाक नंबर ऑफ वोट जो है वो आपके मुतासर होते हैं। ऑल्दो प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है उसमें जो नंबर गेम है वो आसिफ जरदारी की बहुत क्लियर है। यदि अब वो वोट मांगने के लिए हर एक के पास इंफरादी तौर पर जा रहे हैं, जिस तरह से कल जाके वोट मांगा गया MQM से, जाके पीपल्स पार्टी ने शदीद इख्तलाफात के बावजूद जाके वोट मांगा, तो MQM ने भी 2 दिन में उन्हें अपना जो है वो बताया कि हम भाई आपको बताएंगे। फिर रात आसिफ जरदारी ने खुद भी रब्ता किया खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, फिर अलीम खान के पास सारे चल के गए। तो इस तरह से जो उनकी कैंपेन चल रही है बड़ी वो तगड़ी चल रही है। आल्दो महमूद अचकजई साहब ने भी सबके पास जाना है एक एक करके, लेकिन नंबर गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसिफ जरदारी को वाज़े बरतरी हासिल है महमूद अचकजई के मुकाबले में। लेकिन फिर भी एक मुकाबला फिर भी होता है, एक इलेक्शन है। उस इलेक्शन में आपने पहले भी स्पीकर्स के, चारों सूबाई असम्बलियों के और मरकज़ के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में, और वज़ीर आज़म और चारों जो वज़राए आला के इंतखाबात के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसएडवांटेज पे थी।
तो अब जो है इस मामले पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन और सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ नंबर गेम की बात नहीं है, वहाँ तो नंबर ऑफ सीट्स की बात है। वहाँ नंबर ऑफ सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट के अंदर जो है वो ठीक ठाक सीटें कम हो जाएगी। कम अज़ कम तहरीक इंसाफ की मैं समझता हूँ कि कोई ना करते भी तहरीक इंसाफ को 6-7 सीटों का नुकसान पहुँचेगा, यानी कि 100 के अवाम में 6-7 सीटों का नुकसान पहुँच जाएगा किसी पार्टी को, तो ये मामूली नुकसान नहीं होता। अच्छा जनाब, अब इस पर अली जफ़र साहब ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। बहरहाल देखते हैं इस पर तरीके से आपके साथ क्या होता आगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो माजी की प्रेसिडेंट्स हैं, जिस तरह मैंने कल की वीडियो में बात की थी कि माजी की जो नज़ीर मौजूद है कि KP में जो है वो फाटा के अंदर जब इंतखाबात हुए थे तो बाप पार्टी को मिली थी सीट वहाँ पर, रिजर्व सीट। हालांकि बाप पार्टी कंटेस्टिंग पार्टी नहीं थी KP के आम इंतखाबात के अंदर, लेकिन फिर भी उन्हें सीट मिल गई थी। तो मुझे लगता है कि इस नज़ीर को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ जाना है। अब जनाब मामला यह है कि जब हम पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, कल से अमेरिका बड़ा डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो इस हवाले से डिस्कस हो रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्हें सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो मिल गई है। यानी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सदर जो है, यानी सदर के जो कैंडिडेट है साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। तो ये बहुत बड़ी एक अमेरिका के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो वो लोग ये कहते हैं कि साढ़ा इलेक्शन कमीशन हो गया था, फिर किसी सूरत में भी वो इलेक्शन शायद ना लड़ पाते, डोनाल्ड ट्रंप का भी काम जो है वो फारिग हो जाता। तो अब अमेरिकी बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होगा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। अच्छा जनाब, अब ज़रा आते कुछ मज़ीद खबरों की तरफ। तो तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के अंदर 2 बड़े फैसले किए। एक, उमर अयूब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन रहे, तो बैरिस्टर गौहर जो है उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर बनाने का फैसला हुआ है। और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो न सिर्फ पार्लिमानी लीडर होंगे तहरीक इंसाफ के, बल्कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो पार्लिमानी रवायात में वो अपोजिशन की जमात को दी जाती है। अपोजिशन लीडर का जो है इस्तेकाक या उनकी स्वाबदीद होती है। तो जो PAC है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो दे दी जाएगी, बैरिस्टर गौहर उसके चेयरमैन होंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जो हुकूमत के तमाम जो खर्च होते हैं, मामला जिनके जो खर्चे होते हैं उस पर बड़ा चेक एंड बैलेंस रखने का बड़ा अहम ये टूल होता है, बड़ी अहम कमेटी थी। लेकिन माजी में जो पार्टियां आती रही हैं वो अपने ही दौर का जो है वो ऑडिट पैरा को क्लियर करती गई हैं, उन्होंने करंट गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं रखी। फिर जनाब जो मामला है इसका अपना इसहाक डार साहब वाला, अब काबीना की तश्कील होनी है आज। काबीना की तश्कील के हवाले से जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है इसहाक डार साहब के हवाले से मुझे गेम जो है वो ख़राब नज़र आ रही है वजारत ख़जाना में। चूँकि कल उनकी एक ऑडियो आई है, बड़ी खौफनाक ऑडियो उनकी कल एक सामने आई है, जिसमें वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जिसने बुरा किया है वो सब अपने इंजाम को पहुंचा है, तो आज ये भी अपने जो है इसके साथ भी बड़ा बुरा हो रहा है, लोग इसकी इज्जत नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो इस पर एक इम्प्रेशन ये बनाने की कोशिश हुई, जो मैंने देखा कि एक चल रही थी एक जनाब के बज़ाहिर एक जो खबर जब दी गई तो ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इसहाक डार ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये बात की है। हालांकि उस पर जो वजाहतें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इसहाक डार की जो ये गुफ्तगू है ये साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ थी। ये उस दौर की ऑडियो थी जो कि अब जाके लीक की गई है। मुझे भी इसमें वजन नजर आता है, चूँकि 2017-18 की बातें उस ऑडियो लीक में हो रही हैं, नून लीग के लीडरान की जेलों में जाने की बातें हो रही हैं। तो वो मुझे मौजूदा हालात की ये ऑडियो मुझे भी नहीं लगती, मुझे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो है ये इसहाक डार की गुफ्तगू लग रही है। मौजूदा वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुझे ये गुफ्तगू नहीं लग रही। अल्दो ये एक जो बयानिया तो ये बनाया जा रहा था कि शायद मौजूदा के खिलाफ वो ये बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बनना था इसहाक डार साहब को सेनेट का चेयरमैन बनना था, तो चूँकि वो नहीं बन रहे, अब उनकी गेम आउट हो गई है, तो वो इनके बारे में बात करते हैं। हालांकि मेरी जो ज़ाती मेरी कोई इसहाक डार साहब के साथ मेरी कोई दोस्ती यारी नहीं है, ना मैं कोई उनकी साइड ले रहा हूँ। लेकिन जो मैंने उसमें गुफ्तगू सुनी है, गुफ्तगू को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे भी इस बात में वजन नज़र आता है कि गुफ्तगू जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में हो रही थी। और ये उसी दौर की ऑडियो है, ये आजकल की ऑडियो नहीं, चूँकि नून लीग के लीडरान की गिरफ्तारी की बातें उसमें हो रही हैं। फिर जनाब जो मामला अगला है वो एक तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने कल एक मीटिंग चेयर की है। पहली जो मीटिंग वज़ीर आज़म बनने के बाद, वज़ीर आज़म चुनतखब होने के बाद जो पहली उन्होंने मीटिंग की वो थी जनाब मईशत के हवाले से। मईशत के हवाले से लंबी चौड़ी उन्होंने इकॉनमी के हवाले से एक मीटिंग चेयर की है। तो उसमें जो है एक निजी बैंक के सरबराह भी मौजूद थे, उसमें मुसद्दिक मलिक मौजूद थे, उसमें अता तारड़ मौजूद थे,
और कुछ दीगर लोग मौजूद थे। अगर नहीं मौजूद थे वहाँ पे तो इसहाक डार साहब की अदम मौजूदगी जो है वो काफ़ी सारे सवालात को जन्म देती है कि आया इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि इसहाक डार जो हैं वो शहबाज शरीफ की मुआशी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। यही वजह है कि पंजाब के अंदर भी काबीना अभी तक तश्कील नहीं पा सकी कि लोगों की ना वो होनी है, एडजस्टमेंट्स होनी है। कुछ नामों को पंजाब में एडजस्ट किया जाएगा, कुछ को सेंटर में एडजस्ट किया जाएगा, और शायद यही चीज़ देखी जा रही है कि वफाकी काबीना पहले बनेगी और पंजाब की काबीना बाद में बनेगी। जो बंदे वफाकी काबीना में एडजस्ट हो जाएंगे तो हो जाएंगे, जो वफाकी वजीर बन जाएंगे, तो जो यहाँ एडजस्ट नहीं होंगे उन्हें फिर पंजाब की काबीना में एडजस्ट किया जाएगा। तो यही वजह है कि पंजाब की काबीना की तश्कील में जो है वो देर जो है वो काफ़ी उसमें जो है वो ताख़ीर की जा रही थी। अभी तक मरीम नवाज़ जो है वो निज़ाम चला रही हैं बतौर वज़ीर आला, बाकी जो काबीना अभी तक तश्कील नहीं पाई। तो ये ज़रा एक गैर मामूली सी एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही थी। तो मुझे उसकी वजह यही पता चली है कि वो सेंटर से बंदे जो लेफ्ट ओवर होगा वो पंजाब में फिर भेज दिया जाएगा। अच्छा जनाब, बाकी शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो शहबाज शरीफ का मामला वही होने वाला है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। इधर से वज़ीर आज़म बने, उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतें महंगी हो गई हैं। तो अब पहला ही जो शहबाज शरीफ की सलामी जो होगी कौम को वज़ीर आज़म बनते साथ ही ये इस 15 मार्च को जो उन्होंने देनी है, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक इजाफे की सूरत में है। वो कौम को सलामी पेश करेंगे वज़ीर आज़म बनने की, बल्कि कौम को जो है हुकूमत को ये सलामी पेश करनी पड़ेगी। और GST भी 18% करने का IMF ने कह दिया है। तो अभी तक GST जो है वो कोई वसूल नहीं किया जा रहा, सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 55-60 रुपये जो है वो 60 रुपये वसूल की जा रही है फ़ी लीटर। ये भी जगह टैक्स होता है, लेवी कोई टैक्स नहीं होता ये। अब GST जो है वो 18% लगाने का कह दिया है IMF ने। तो ये 18% अगर GST लग जाता है पूरे का पूरा 18%, तो सोचे जनाब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों तो जनाब कम अज़ कम ये 450 रुपये फ़ी लीटर पे चली जानी है। और ऊपर से जो डॉलर महंगा होना है, और फिर ये जो इंटरनेशनली वैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हो रही हैं, तो ये मामला तो मुझे 350-400 पे खुदा ना खास्ता मुझे ये वहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल। बाकी जनाब एक और जो अहम मामला है वो ये है कि 2 यूट्यूबर्स जिनकी मुझे लगता है कि सख्ती आ गई है, उनका बुरा टाइम शुरू हो चुका है, वो बड़ी मुसीबत में आ गए। वो हैं जनाब हैदर मेहदी और आदिल राजा। अच्छा, मैं इनके बारे में ज़रा थोड़ी खुल के बात करना चाहूँगा कि इनकी आप सारी ट्वीट्स एक टाइमलाइन उठा के देखें। कुछ बात ये करते हैं, मसलन 10 बातों में से 2 बातें ये करेंगे या 3 बातें करेंगे तहरीक इंसाफ के हक़ में। 7 बातों पे ये अपना ज़ाती जो है ना, इनका ज़हर है, आदिल राजा को निकाला गया फ़ौज से और कोर्ट मार्शल हो गया, तो वो ज़्यादा ना अपना तहरीक इंसाफ को आगे रखते हुए वो फ़ौज पे अटैक कर रहा होता है। तो अब वो जिस तहरीक इंसाफ को आगे रख के फ़ौज पे अटैक कर रहा होता था, तो तहरीक इंसाफ ने ही अब एक के बाद एक लीडरान ने इनसे लाताल्लुकी का ऐलान करना शुरू कर दिया है। पहले शेर अफजल मरवत ने इन पे अटैक करना शुरू किया, उसके बाद फिर बैरिस्टर सैफ ने इनके ऊपर अटैक किया, और अब कल असद कैसर, शांदाना गुलजार, इन सब लोगों ने बैठ के जो है, असद कैसर ने कल बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी ये जो 2 यूट्यूबर हैं आदिल राजा और हैदर मेहदी, ये जनाब हमारे लोगों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं हमें सामने रख के। हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है, हम किसी इदारे के साथ, हमारा कोई ऐसी लड़ाई जंग नहीं है हमारी। तो यानी उन्होंने वो ये ज़ाहिर करने की, ये तासुर देने की कोशिश की कल असद कैसर ने कि भाई अगर उधर यानी कि पिंडी में भी अगर इन्हें हमारे खाते में लिया जाता है तो भाई हम इनसे लातल्की का ऐलान करते हैं। तो दूसरा उन्होंने ये भी कहा है भाई कि हमें आगे रख के ये लोग जो हैं वो अपना एक एजेंडा जो है उसकी तकमील कर रहे होते हैं, पैसे भी अलग कमा रहे हैं, डॉलर्स भी, और साथ साथ अटैक भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये जो मामला है भाई हमारा इनसे कोई तलक नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक के बाद एक जो है वो इन दोनों के बारे में अपने कारकुनान को कम अज़ कम बाबर करा रहे हैं भाई कि इनके झांसे में मत आएँ, और इनकी वीडियोस को जो है वो देख के इनको फॉलो करके इदारों के वाले से अपनी एक राय जो है वो कायम करना बंद करें। यानी कि मुझे जो ये लग रहा है कि PTI ने इनसे बाज़ाब्ता तौर पर बेजारी का ऐलान कर दिया, लातल्की का ऐलान कर दिया है, और मज़ीद रहनुमाओं के बयान भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सामने आते रहेंगे कि भाई इन 2 यूट्यूबर्स को आपने फॉलो नहीं करना। बाकी जनाब जो मैं बात कर रहा था अपोजिशन की आवाज़ दबाने का, आपने देखा कि जब मुंतखब हुए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तो लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब की तकरीर जो है वो सेंसर कर दी गई। फिर जब उन्होंने शोर शराबा किया तो शोर शराबा करने पर वो स्पीच जो है वो बाद में दोबारा से उनकी ऑन एयर हुई। और अब जनाब ये हुआ है कि मैं एक वीडियो देख रहा था असम्बली से, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं, आसफ बशीर चौधरी साहब की ये वीडियो थी, जिन्होंने असम्बली के अंदर जो प्रेस गैलरी है, प्रेस गैलरी के अंदर ना TV सेट्स लगे होते हैं मुख्तलिफ ऐसे, जिसमें सेनेट की भी आ रही होती है फीड, उसमें आ रही होती है, और कौमी असम्बली के इजलास की फीड भी उन स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है ऑडियो के साथ।
ऑडियो वीडियो आ रही होती है। तो अब ये बताया गया जनाब के जो हमारे नए बने स्पीकर या सादिक साहब, उन्होंने पहला ऑर्डर ये जारी किया जनाब के प्रेस गैलरी के अंदर जो फीड जा रही है ये सारी फीड बंद कर दें। अब यानी कि अपोजिशन के जो लीडरान की तकारीर हैं वो पीटीवी पे बराह रास्त तो नशर करना दूर की बात है, उन स्पीचेस के हवाले से जो यूट्यूब चैनल था पार्लियामेंट का उस पर वो वीडियोस तमाम की तमाम अपलोड की जाती थी। तो अपोजिशन की लीडरान की जो है वो आसिफ रशीद चौधरी के बकौल वहाँ भी वीडियोस का अपलोड करना बंद कर दिया गया है, कमात दे दी है भाई कि यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड नहीं करनी आप मजीद किसी अपोजिशन के लीडर की स्पीच। और जो जाती है गैलरी में, होता यह था कि बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो वहाँ से उस स्क्रीन से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके अपने अपने चैनल्स को भिजवा दिया करते थे। कोई अहम जुमला उनका होता था, कोई किसी अहम स्पीच जब होती थी, तो अब वहाँ से भी जबकि अपोजिशन की स्पीचेज होंगी तो वो प्रेस गैलरी के अंदर से स्क्रीनों से वो भी गायब कर दी गई है ताकि वहाँ से कोई साफी को क्लिप लेके अपने चैनल पर ना भेज सके, वो सोशल मीडिया पे ना जा सके। तो इस तरह का जो है एक वो ब्लैकआउट अपोजिशन का जो है वो किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तो हालांकि बयान तो ये आ रहे थे जनाब कि सबकी आनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, सबकी स्पीचेज आनी चाहिए, लेकिन बजाय जो इक़दामात नज़र आ रहे हैं वो इन दावों के बरखिलाफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जनाब आज की ये अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मजीद डिटेल्स, खबरें और अपडेट लेकर। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आने के बाद।